दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विजुअल टाइम्स। इस समय शास्त्री पार्क के थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कल जो घटना घटित थी, जो 12 साल का जो युवक को बेरहमी से उसके सौतेले पिता ने मारा था, आज उसी को लेके ये लोग आए हुए हैं और यहाँ बहुत संख्या में इकट्ठे हैं और पुलिस से एक ही मांग कर रहे हैं कि इसका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, बताया जा रहा संभल से गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है उसका नाम वसीम है। बताया जा रहा है कि एक उनकी जो लड़के की जो माँ या बहन है, उनका ये मानना है कि जो आरोपी है उसका गिरफ्तार किया जाए। उसके और परिजन है, उनका साफ तौर पर कहना यह है, हम दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई से जब भी खुश होंगे जब उसका एनकाउंटर किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से और दिल्ली के कमिश्नर से भी मांग की है कि उसका एनकाउंटर किया जाए। नाम है? मेरा नाम मुमताज है। अच्छा, क्या हुआ है आज? आज ये हुआ है कि इनका फोन आया था सरकार के मुस्लिम पकड़ा गया, आप थाने आ जाओ कपड़े लेके। जब मैं आई हूँ तो वो कपड़े पहने हुआ था। अच्छा। हाँ, उसको कपड़े पहले पहना दिए। कहीं वो मेरे पास ही रखे हुए कपड़े, मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा उसको और मैंने उसको कहा कि बुरा भला उसे मैंने देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुई ना, मेरे बच्चे की आंखें निकाली, मेरे बच्चे को मारा। जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुई तो पुलिस वाले ने मुझे धक्का देके बाहर निकाले। ये मामला कल के मर्डर का, जो मर्डर कराया मेरे बेटे का, जी अल्तमज वाला मामला है। अल्तमस वाले मामले में पुलिस ने बुलाया था आपको? हमें बुलाया, फोन कराया हमें कि आप आ जाओ, तो मैं आई उनके कपड़े लेके। तो कपड़े लेके उन्होंने कपड़े पहले भी रखे हैं और मेरे कपड़े नहीं पिनाए। कपड़े कहाँ से आए सर उनके पास? जब मेरे कपड़े में लेके आई, मेरे घर में कपड़े रखे, तो वहाँ कपड़े कैसे आए उसके पास? पकड़ा किसको था? पकड़ा उसे, ये वाजिब से मुजरिम को पकड़ा है जो मार के भागा है। अच्छा, जिसने अल्तमस को मारा है वो पकड़ा गया है। अब पुलिस के हवाले में? अब पुलिस के हवाले, वो उसे मेडिकल के लिए ले गए, यहाँ पे कह रहे जीटीवी ले जा रहे हैं। तो ये बोला आपके साथ में क्या हुआ? आप मेरे साथ में ये हुआ, जब मैं उसको देख के उसे मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं उसे मारने चली तो पुलिस वाले धक्का मार के मुझे भगा दिया, कह रहे तुम बाहर जाओ। और वो मुजरिम मुझे गाली बकरा, वो दल्ला मुझे गाली बकरी मारूंगा, बोली अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं आके मारूंगा। और क्या नाम है, जब मैंने गाली बकी तुझे कह रहा बहन की लोड़ी तुझे ही मारूंगा, इधर को तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा होते। हमें सब धमकी दी गई है, हमें इसे सुनना चाहिए। जेल से आके फिर गोली मारूंगा तेरी अम्मी को भी, तुझे भी। अगर ये आगे और हमें मारा तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, ये प्रशासन होगा। आपके हस्बैंड है वो? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो अब जो है वो पुलिस के हवाले है? जी जी जी, पुलिस के हवाले है। मारने की धमकी फिर दी है? फिर दी है, अभी दी है, मारने की धमकी पुलिस वालों के सामने दी है, गाली बकी है पुलिस वालों ने, मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है। मेरी अम्मी गई थी, मैं अल्तमस की बहन हूँ छोटी बड़ी। ये मेरी बेटी है। आपको क्या हुआ? मुझे ये हुआ, मैंने उसे, ये सब बाहर थे, मैं अंदर थी। जब मैंने उसको देखा ना, मैं अंदर को गई उसके पास को, आगे को, तो कह रहा तुझे भी मारूंगा, अब तेरी बारी है, ऐसे करके। तो मैंने कहा इधर को आ, गाली बक के मैंने कहा इधर को आ तू। तो कह रहा बहन की लोड़ी, इधर तू आना इधर को। मैं क्यों आऊंगा, तू आना इधर को। मैंने तू आना, मैंने पुलिस वाले तो आने नहीं, तू आ इधर को। फिर मैंने अम्मी को बुलाया, कुछ भी नहीं, अच्छा खासा चल रहा था बिल्कुल, और अपनी गाड़ी बिठा कर ले गए। अच्छा खासा बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। उन्होंने मेरे बच्चे की आंखें निकाली, मेरे मासूम बच्चों को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे और बच्चों का भी खतरा है अपने। वो कह के गया है कि मैं आके मारूंगा, जेल से आके फिर आऊंगा मैं तुझे और तेरी लोंडिया को, दामाद को, दो लोंडे जो और रह गए उन्हें और मारूंगा, तब जाऊंगा सही से जेल में। हम भी क्या कहानी थी कल जो मुझसे लड़ाई करता है ना, मेरे बच्चों से खिलता है, मेरा सौतेला है वो, मेरा सगा हस्बैंड नहीं है वो। हाँ, तो वो मेरे बच्चों से शुरू से करता है, शुरू से लड़ता है, खिलता है मेरे बच्चों से, सारे बच्चों से। 8-5 साल हो गए उसको मेरे पास। वो शुरू से ही मेरे बच्चों से लड़ा, खिलता, उन्हें सब कुछ करा, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बच्चों को मार देगा। मेरे बच्चों को छोड़ देने, मेरे साथ तू रहे। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, क्या कारण ये था कि ऐसा बच्चों को छोड़ दे, तू मेरे पास रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे, तो मैं बच्चों को क्या छोड़ सकती थी अपने? कितने बच्चे थे आपके? मेरे बच्चे 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे, 3 बेटे 1 बेटी। मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं भाई? तू ही मेरे पास है, बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने खत्म हुआ है वो 11 साल का था, जो खत्म हुआ था वो 11 साल का, सबसे छोटा भैया था हमारा। उसे जंगल में ले आके उसकी आंख बाग निकाली, कान वान सब काट दिया, उसकी बीट सब मारी, बहुत ही बुरा मारा उसे, बहुत ही बुरा। 2 दिन के नाम में पूरी रात भर लाश वहीं पड़ी रही, हम ढूंढते रहे, मिला नहीं। मेरा कहने का मतलब कोई शिकायत थी, कोई बात भी थी तो वो मुझे मारता, मेरे मासूम बच्चों को तो न मारता। उन्हें क्या बिगाड़ा था ये बता दो तुम? आंख निकाली तूने, मारा, बेरहमी से मारा, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे हाथ में कब है जो तुझे भर मुंह पापा कहता था, तुझे शर्म नहीं आई? जरा सी भी तरस नहीं आया तुझे? अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसे फांसी लगे, वो बचे नहीं। वो अगर बाहर निकल के आया और हम किसी को मारा, उन्हें कुछ करा, तो इस बात की जिम्मेदार पुलिस होगी। अब किसी बड़े अधिकारी से मिले अभी आप? हमारी तरफ नेता, कौन सा नेता था वो जिम्मेदार? उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है इसको पकड़ने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए। इन्होंने एनकाउंटर नहीं करा। एनकाउंटर क्यों नहीं करा जब हमारे बच्चों के साथ इसने इस बेरहमी से मर्डर किया गया, इसका आंखें निकाल लिया, इसके कान नहीं थे, हाथ नहीं थे, जिसने एनकाउंटर पुलिस वालों ने क्यों नहीं करा? और हमारे सामने ला के, और देखो पुलिस वाले ने उसे हमारे सामने मारा भी नहीं, और अभी लेके गए पुलिस वाले। यूँ कह रहे हैं, पुलिस वाले के सामने कह रहा है सर
ये हम इसे भी मारेंगे गोली से और इसके दामाद को भी मारेंगे और इसका एक बच्चा है, ये हमारा बच्चा, इसे भी मारेंगे गोली से। बताइए, पुलिस वाले के सामने ही बोल रहे हैं या पुलिस वाले कुछ नहीं मारा, एक थप्पड़ नहीं मारा उसको, पुलिस वाले थप्पड़ नहीं मारा उसे कुछ नहीं करा। क्यों यहाँ पे इनकाउंटर करके लाश हमारे हवाले कर देना चाहिए था। बस मुझे उस मौत का बदला मौत चाहिए सर, मैं नहीं चाहती। मेरे बच्चे और भी हैं, एक तो मैं गो बेटी हूँ, अभी नहीं बोल सकती मैं। वो धमकी देके गया है, कोई भरोसा नहीं होता, जब एक को मार सकता है दूसरों को मार सकता है। भैया क्या नाम है आपका? मोहसिन कुरैशी। आज आप शास्त्री पार्क थाने के सामने आए हैं, जी, क्या बिल्कुल। है ये मामला यहाँ पर? भैया मैं भी उस बच्चे का मामू हूँ और वो बच्चा 11 साल का अल्तमस, जो कल से आप देख रहे हो बड़ा वायरल चल रहा है मामला, ये बहुत मीडिया पे चल रहा है और सोशल मीडिया पे तमाम। तो दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करा। मैं दिल्ली पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। मगर दिल्ली पुलिस ने कुछ भी उसको अभी नहीं कहा। वो सबके सामने यहाँ सरेआम सबको गाली दे रहा है, दिल्ली पुलिस के सामने वो गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मगर दिल्ली पुलिस नाकाम है। कह रहा है कि फिर मारूंगा उन्हें मैं, और खुला इसकी उसकी माँ को ही मारूंगा और उसकी लड़की को ही मारूंगा, उसके दामाद को ही मारूंगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे पुलिस के सामने उसने ये कहा है कि मैं जब छूटूंगा तो फिर आके मारूंगा तुम्हारे गोली है। खुला धमकी दे रहा है वो, खुला पूरी तरीके से सारी बात कह रहा है पुलिस के सामने। पुलिस इस बात की गवाह है, मौजूद है। मगर दिल्ली पुलिस को कल से लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और हमने उसको एक ही मांग की है सरकार से और दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर साहब से मेरी एक ही मांग है, उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाए, उसे फांसी की सजा दे दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने उस बच्चे का, निहाल बच्चे का जो हाल करा, जिस तरीके उसकी उंगली काटी गई, उसके कान निकाल लिए गए, दोनों आंख पूरी बाहर निकाल दी उसकी। इतना बुरा असर करा है, कोई इंसान नहीं है, उसे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है उसको। पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया है उसको? उसको पुलिस संभल से लाई है, उत्तर प्रदेश संभल से, हाँ। रात को गिरफ्तार पकड़ के। कर हाँ, लिया है, अब पुलिस के हवाले है। पुलिस के हवाले है वो। अच्छा, अब हाँ जी। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई पुलिस अपना कर रही है, लेके गई है पुलिस उसे कहीं। वो तो अब भी गाली दे रहा है पुलिस के मगर सामने। पुलिस के सामने उसकी ये देखो, उसके अंदर बिल्कुल भी डर भय नहीं है पुलिस का भी, कि वो पुलिस के सामने ही ये कह रहा है कि मैं अब भी आके उसकी माँ की गोली मारूंगा। उसके मुंह पे कह रहा है, हाँ कह रहा तुझे भी गोली मारूंगा आज और दामाद को ही मारूंगा उसके। क्या रंजिश है इनके आपसे? रंजिश कुछ नहीं, मियां बीवियों की लड़ाई है, तो इतना तगड़ा काम क्यों कर रहा है? अगर मारना था अपनी बीवी से लड़ता झगड़ता कुछ भी करता, बच्चे की आंख निकालने का क्या मैटर था? एक बच्चे की आंख निकाल लेनी, उंगली काट लेनी उसकी, उसके कान निकाल लेने, आंख निकाल देनी उसकी, ये इंसान का काम नहीं है। जैसा बता रहे थे बच्चा तो पढ़ने के लिए गया था, तो उसको लेने के लिए वो ही गया था स्कूल से, वही लेके आया उसे, और जब उसने लिया है वो वहां से, उसके दो भाई थे, दोनों साथ में थे, उनने एक को कह दिया तो यहाँ मेरे बैटरी रिक्शा में बैठ, मैं भी चूहा पकड़ के नीचे ले जा रहा हूँ, इसे चूहा पकड़ के लाएंगे हम वहां से। क्या करते थे बसा बाबू? अच्छा, जो इसका बाप है, सोतेला बाप जैसा आप बता रहे हैं, हाँ, तो क्या करते हैं, क्या वो करते हैं वो? ई रिक्शा चलाता था, बैटरी रिक्शा। अच्छा, हाँ बैटरी जो ई रिक्शा चला। हाँ, ई रिक्शा। हाँ, अच्छा अच्छा उसमें बड़े वाले लोंडे को उसमें बिठा दिया, छोटे वाले को नीचे ले गया झाड़ियों में। अच्छा। हाँ, बड़ा लोंडा ये खड़ा, अब ये बताएगा ये क्या कैसे नाम है लाया आपका? था। मेरा नाम वसी है। जब स्कूल अल्तमस गया था तो उसमें क्या हुआ, कब कैसे कैसे ये घटना हुई है आपस में? ये घटना हो गया, हमारी छुट्टी हुई थी स्कूल से, तो वो बाहर ही खड़े थे, उन्होंने बोला कि आओ मेरे साथ चलो, तो हम रिक्शे में बैठ गए और हम सोचे वो घर ही लेके आएंगे। अब वो वहाँ लिया है पार्क में उधर, फिर कहने लग गए कि यहाँ पर नीचे चूहे मिलेंगे, उसे चूहे पसंद थे व्हाइट वाले, तो उससे ये बोल के उसे नीचे ले गए। अब उसे नीचे ले गए और मुझसे कहने लगे तू रिक्शे में बैठ गया यहीं पर ही, और यहीं रिक्शा में बैठ रही हो, कोई गायब ना कर ले, कुछ करना दे है। तो कहते हैं मैं बैठा रहा, फिर वो आधे घंटे बाद आते हैं अकेले, वो नहीं आता छोटा वाला भाई, तो कहते वो मुझसे बोलते वो तो घर गया लेके, अब तू भी जा। अच्छा, बस की बात करें तो आपको वहाँ बैठा दिया और उसको क्यों ले गए थे, क्या कारण था? छोटे वाले बच्चे को, छोटे वाले भाई को अपने? वो छोटा वाला भाई मुझसे ज्यादा खूबसूरत थे और वो उससे ज्यादा जलते भी थे। क्यों जलते थे? क्योंकि वो कहते हैं जलते तो सब सही थे, मगर उससे कुछ ज्यादा ही जलते थे, क्योंकि वो उनका जो बेटा था ना एक, उस सबसे खूबसूरत था वो उनसे, तो वो सोचते थे मेरे बेटे ऐसा क्यों नहीं है, मेरा कुछ ऐसा क्यों नहीं है, वो इसलिए जलते थे उससे, इसलिए उसे लेके चले गए। कल ऐसा अचानक क्या हुआ जो उसको स्कूल से ला करके ऐसा ले गए? उस टाइम पे कुछ मामला उनके दोनों के बीच में हुआ था क्या? नहीं, उन दोनों, या पापा के बीच में? उसे तो कुछ नहीं पता था, उसे तो प्यार से लेके आया था, फिर उसे वहां ले आके उसे मार दिया। अच्छा, हमने ढूंढा पूरी रात, कहीं नहीं मिला, फिर सुबह आपको आके कैसे पता चला? उन्होंने खुद वॉइस मैसेज भेजा था कि वो वहीं पड़ा हुआ है घासों के अंदर। हम लोग, अच्छा, अगर बात करें बस, अगर आप दोनों आए थे तो उसको लेके आपने पूछा नहीं कि वो लड़का कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? हाँ मैंने पूछा था वो कहाँ है, तो वो बोलने लगे वो घर से लगे वहीं से पीछे से। हाँ, वो वहां से चला गया, वे यूं कह रहे थे। और फिर कहते मैंने सोचा कि ये झूठ बोल ले। अब उनके जाने के बाद थोड़ा और ढूंढा मैंने, फिर भी नहीं मिला,
फिर मैंने पूरी रात ढूंढता रहा, नहीं मिले। फिर सुबह वॉइस मैसेज आता है, वो यूँ कहते हैं कि वो वहीं मरा पड़ा है, उसे उठा ले जाके। यूँ वॉइस मैसेज भेज रखा है उन्होंने, और फिर भी नहीं मिलता। फिर वो वीडियो भेजते हैं, फिर अब वीडियो से मिलता है हमें। वो बिल्कुल अंदर जाके उसे मार के वहाँ फेंक रखा था। छोटे बच्चे की आंखें निकाल कर क्या उसको रात भर ठंड में वो तड़फा, जंगल के अंदर पड़ा रहा बुरी तरीके से। आप ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने उस बच्चे के साथ किया। उस बच्चे से क्या मसला था उसे ये पूछा जाए, और उसे ऑन द स्पॉट शास्त्री पार्क के चौराहे पे जिस जगह उसे बच्चों को उसी तरीके से उसकी आंखें निकाली जाएं, उसी तरीके से उसके कान काटे जाएं, उसी तरीके से उसकी उंगलियां घायल कर दी जाएं, और उसे जब पूरी मौत के घाट उतार दे जाए, जब उसके परिवार को और हमें सब बच्चों को शांति मिलेगी, जब उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। इससे पहले, क्योंकि सभी के आज उसने ये घटना की, कल वो कोई और भी कर सकता है। सिर्फ जेल में डाल देना ही उसके लिए सजा नहीं है, जेल में कुछ नहीं होता। सिर्फ जेल में रहेगा, खाएगा, हराम की उसे मिलेगी रोटी, जेल में कुछ नहीं हो। तमाम पुलिस के सामने वो धमकियां दे रहा है। उसे इसी तरीके से उसको जलील किया जाए बीच शास्त्री पार्क के चौराहे पे ही, जिस चौराहे पे उनने मारा बच्चे को, जिस रात भर बच्चा तड़पता रहा, उसे कोई देखने वाला नहीं था, जंगल में पड़ा रहा। हर तरीके पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है अभी तक? अभी नहीं। जब तक उसे मारेंगे नहीं पुलिस, जब तक उसको इनकाउंटर नहीं करेगी, उसे फांसी नहीं देगी, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी।